शंकर जी मैडम। ये स्टोर रूम के लिए नया ताला है जी। ताला लगा दो और चाबी हमें लौटा दो। जी मालिक। आलिक जी देखिए, मैंने आपके मनपसंद आलू के पराठे बनाए, खा लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, ये जूस तो पी लीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना। आलिक जी आप गुड बॉय है ना, प्लीज थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। गुड मॉर्निंग जिया जी। गुड मॉर्निंग साधना जी। जी आइए ना। जी जी आज आलिक जी कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बिल्कुल। रॉन्ग। मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो बैड हूँ, वेरी बैड हूँ मैं। नहीं जिया जी ऐसा नहीं कहते, आप तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। बैड हूँ। आलिक जी जो भी पुरानी बात है उसे भूल जाइए ना प्लीज। नहीं, मैं नहीं भूल सकता। मेरे दादाजी। मेरे दादाजी। जिया जी वो तो। हाँ आलिक जी बताइए ना, क्या बताना चाहते हैं आप दादाजी के बारे में? दादाजी तो आपको बहुत प्यारे थे ना, फिर जब भी आप दादाजी की बात करते हैं तो इतना घबराते क्यों हैं? बोलिए ना। मैं ना साधना आलिक जी शांत हो जाइए। आलिक जी मैं बस अभी आती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ इनके पास मत जाना दोस्त। बहुत बुरी है वो, बैड है, वेरी बैड। नहीं आलिक जी, जी, जी। हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं साधना, आलेख से ऐसे उल्टे सीधे सवाल मत करो। नहीं मम्मी जी वो तो मैं वेरी बैड हो, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जाओ। आलिक जी इन्हें बोलो जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। बैड, वेरी बैड है। आलिक जी मम्मी जी चली गई वो।
पता नहीं भैया के साथ कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ। काश काश मैं कुछ कर पाता। रणवीर बेटा, अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना है तुमसे। रणवीर, डैड आप कहाँ खो गए? आई एम सो सॉरी डैड। डैड मैं आलेख भैया के बारे में सोच रहा था। डैड आखिर उस दिन हुआ क्या था? जैसे कि तुम जानते हो रणवीर, पापा जी की मौत हुई थी उस दिन, और इस बात का हमारे आलेख पर इतना गहरा असर हुआ कि उसके बाद वो कभी संभल ही नहीं पाया। लेकिन डैड मैं ये सोच रहा हूं, क्या उस दिन कुछ और भी हुआ था जिसके बारे में हम नहीं जानते? सच कहूं बेटा, शुरू में यही सवाल हमें भी बहुत परेशान करता रहा। हमने बहुत कोशिश की पता लगाने की कि आलेख आखिर ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते। परसों हमने उसकी ट्रीटमेंट की ताकि वो अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ सके, नॉर्मल हो जाए। जिसने जो उपाय बताए हमने आजमा ली, लेकिन जब भी कोई डॉक्टर उसकी मन की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करता, उसकी हालत और बिगड़ जाती और फिर हमें वो ट्रीटमेंट रोकनी पड़ती। And this went on for years. हमारी हर कोशिश नाकाम रही। कुछ तो छुपा हुआ है जरूर। ये राज शायद राज ही रह जाएगा। हम तो हार मानकर रह गए बेटा। एक्सक्यूज मी। लेकिन मैं हर हाल में इस राज से पर्दा हटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आलेख भैया की नहीं, साधना भाभी की भी जिंदगी का सवाल है। आलेख भैया हमेशा मॉम भी क्यों बिगड़ते रहते हैं? लगता है मुझे सबसे पहले मॉम से ही बात करनी होगी। वो दिन कितने अच्छे थे जब तुम हमारे इतने करीब थे, और आज तुम्हें क्या हो गया आलेख? क्यों तुम हमसे इतनी नफरत करते हो? क्यों क्यों आलेख? मॉम, मॉम, मैं भैया के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो रणवीर? मॉम, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है जो मैं नहीं जानता? I mean, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। मॉम, मैं समझता हूं कि भैया दादाजी से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उनकी डेथ भी देखी, लेकिन इस बात का इतना वायलेंट रिएक्शन? मॉम, उन्होंने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो दी है। उनकी ब्रेन ग्रोथ
रुक गई है। हाउ इज इट पॉसिबल मॉम? मॉम प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरे भैया फिर से नॉर्मल हो जाए। इसलिए इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं। रणवीर, आलेख को सिर्फ तुम्हारे दादाजी की मौत का सदमा नहीं है। पता नहीं क्यों उसे लगता है कि वो तुम्हारे दादाजी की मौत का जिम्मेदार है। व्हाट? मॉम, किसी ने मुझे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? जब ये सब कुछ हुआ था ना रणवीर, उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। इतना बड़ा बोझ हम कैसे डाल देते तुम्हारी सोच पर। और वैसे भी उन दिनों हम जी तोड़ कोशिश कर रहे थे आलिक को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन हम नाकाम रहे। कुछ नहीं आया हमारे हाथ, कुछ नहीं आया। हम यही सोचते रहे कि आलिक अगर ऐसा सोचता है तो क्यों सोचता है, क्यों? और तुम्हारे दादाजी की डेथ तो हार्ट अटैक से हुई थी रणवीर। मॉम, मुझे आलिक भैया की प्रॉब्लम कुछ कुछ समझ में आ रही है। वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि दादाजी की मौत के लिए वो जिम्मेदार है। वो दादाजी को बचा नहीं पाए ना, इसलिए। लेकिन फिर मॉम, वो रेड रोजेस और आपसे क्यों इतना डरते हैं? काश हम इसकी वजह जानते रणवीर। एक माँ के लिए से बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका अपना बेटा, उसकी आंख का तारा, उससे इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत। हमें जितना पता था रणवीर, हमने तुम्हें बता दिया। हम तो खुद पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन सी बात है जिससे हम भी अनजान हैं। डोंट वरी मॉम, मैं पूरी कोशिश करूंगा पता लगाने की। सब ठीक हो जाएगा मॉम। मॉम, आप कुछ फोटोग्राफ्स देख रही थी? अरे, ये तो हमारी बचपन की फोटोग्राफ्स हैं। भैया कितने क्यूट लगते थे ना। मॉम, क्या आपको लाल गुलाब पसंद थे? मैडम,
क्या है शंकर? मैडम ये चाबी, और जब स्टोर रूम बंद कर रहा था तो ये वहां से मिला मुझे। ये तो भाभी के चेन और पेंडेंट है। साधना ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला था। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? साधना भाभी ऐसा क्यों करेंगी? ये तो अब साधना ही बताएगी कि उसने ऐसा क्यों किया और किस लिए किया। हम नहीं बख्शेंगे उसे। शंकर चाचा, आपको ये चेन पेंडेंट स्टोर रूम से ही मिला था? हाँ हाँ छोटे बाबा, वहीं से मिला है। साधना कहाँ है रागिनी? वो जिया जी के पास है। जिया जी अपने कमरे में सो रहे हैं ना। साधना, जी आप प्लीज थोड़ी देर आलिक जी के साथ बैठो, मैं भी आती हूँ। ये देखो, ये तो मेरा है। हम जानते हैं कि ये तुम्हारा है। कहाँ से मिला मम्मी जी आपको? ये हमें स्टोर रूम से मिला है। क्या हम जान सकते हैं साधना कि तुम स्टोर रूम में क्या कर रही थी? मम्मी जी, मैं तो कल सबके साथ स्टोर रूम में गई थी जब मैंने आलिक जी की आवाज सुनी थी, और उसके बाद से लेकर अब तक मैं आलिक जी के ही साथ हूँ। और मम्मी जी, ये कल तक तो मेरे गले में ही था। तो फिर तुम्हारा पेंडेंट और चेन स्टोर रूम में कैसे पहुंच गया? क्या पर लगे थे इस पर? पास नहीं आओगी तुम अपने बहानों से। वो स्टोर रूम जो हमेशा लॉक्ड रहता है, वो अचानक अपने आप खुल जाता है। आलिक वहां जाता है, अपने दादाजी की तस्वीर देखता है और पीछे पीछे तुम चली आती हो। और फिर एक बहुत अजीब बात होती है, स्टोर रूम की चाबियां अचानक गायब हो जाती हैं और फिर हमें मिलता है वो चेन। इसका मतलब हम क्या समझे साधना? शुरू में आलेख की बेहतरी का खूब दिखावा किया तुमने, और आज आलेख की जो भी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं आलिक जी को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी मम्मी जी?
इसका जवाब तो हमसे बेहतर तुम जानती हो साधना। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? सच सच बताओ, क्या चाहती हो तुम? बस कीजिए मॉम। मॉम, हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो। एक मिनट। शंकर चाचा, शंकर चाचा। जी छोटे बाबा। शंकर चाचा, स्टोर रूम में आप वो जगह दिखा सकते हैं जहां से आपको चेन और पेंडेंट मिला था? हाँ हाँ जरूर। मॉम। शंकर चाचा चलिए। जी चलिए। साधना, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ चल। चाचा बताइए वो चेन और पेंडेंट कहाँ था? हाँ रणबीर बाबा, हाँ बिल्कुल इसी जगह पर। यहाँ। ठीक है चाचा, आप जाइए। ठीक है। सुन लिया तुमने? अब तुम कौन सा बहाना बनाओगी साधना? मम्मी जी, मैं आलिक जी को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ, और इससे ज्यादा क्या कहूँ। एक मिनट मॉम। मॉम, हो सकता है उस दिन जब हम आलिक भैया को कंट्रोल कर रहे थे, या फिर हम जब उन्हें लेके जा रहे थे, भाभी के गले से गलती से गिर गया हो। मॉम ये देखिए, ये रिंग, ये वहां से मिली। ये रिंग तो इंद्रजीत भाई साहब की है।